प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 मार्च रविवार को राजेंद्र नगर के धन्वंतरी नगर में अटल उद्यान का स्थापना दिवस उसके जन्मोत्सव रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसी गार्डन का जन्मोत्सव मनाने की यह अनूठी परंपरा विगत 7 साल पहले अटल उद्यान समिति द्वारा शुरू की गई थी। जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में गार्डन में शाम को भव्य जत्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला उद्यमियों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन और कमर्शियल स्टॉल लगाए गए। एक्टिविटी जो कार्य में वो लगे हुए हैं उनको कुछ देर के जत्रा में छोटे से बड़ों तक सभी ने मराठी और सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया। सभी स्टॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और लोग जमकर खरीदारी भी करते दिखे। आयोजन का मजा और दुगना करने के लिए समिति ने हर्ष म्यूजिकल ग्रुप को बुलाया था, जिसके द्वारा गाए सुरीले गीतों ने गार्डन में खुशनुमा माहौल को एक अलग ही रूप दे दिया। अटल उद्यान समिति द्वारा गार्डन के बर्थडे का केक भी काटा गया, जिसके लिए स्थानीय पार्षद प्रशांत बड़वे को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद बलराम वर्मा भी उपस्थित रहे। देर रात तक सभी रहवासियों ने जत्रा का जमकर आनंद लिया। इस भव्य आयोजन में सहयोग करने के लिए समिति ने क्षेत्रीय पार्षद का आभार व्यक्त किया। वहीं क्षेत्र के रहवासियों द्वारा दी गई सभी प्रकार की सहर्ष मदद और सहयोग के लिए उनको भी धन्यवाद दिया। रुकना नहीं है। इसको फिर से दुखों को मसल के फेंकना। आखिरी बार ताकत से लगना चाहिए इंदौर में आए चलेगी। कम से कम कचरा नहीं होगा। पार्षद श्री प्रशांत बड़वे जी का भी इसी प्रकार पूर्ण सहयोग अटल उद्यान समिति को मिल रहा है। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद भाई साहब जी। सन 2018 में यहाँ इस उद्यान का लोकार्पण हुआ था, तो हम हर वर्ष उसी दिन उसी नियरेस्ट संडे को हम उसका उस दिवस को स्थापना दिवस को हम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। गार्डन का जन्मदिन ये शायद इंदौर में पहली बार ये नवाचार ही है हमारी ओर से। तो ये अब 7वां वर्ष है हमारा ये गार्डन का बर्थडे हम मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। एक दिवसीय जत्रा का आयोजन करते हैं, तो विभिन्न स्टॉल का भी यहाँ पे लगे हैं, कमर्शियल और फूड स्टॉल्स लगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे हज़ारों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद यहाँ पर हमें मिलता है। बिल्कुल, ये निश्चित ही ये सबके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। यहाँ हम अटल उद्यान समिति के कार्यकर्ता है जो साल भर हम लगे रहते हैं, इसकी स्वच्छता करते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं और प्रतिदिन हम ये साफ़ सफाई करते हैं। निश्चित जनप्रतिनिधियों का हमें सहयोग बहुत मिलता है, लेकिन हाँ हम भी लगे रहते हैं और रहवासी हमें इसमें बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जन सहयोग से होती है।
यहाँ की जो अलग अलग मशीनें हैं या फिर यहाँ का जो एक्यूप्रेशर वॉकिंग ट्रैक जो बना है ये भी जन सहयोग से ही बना है। गुलाब की क्यारी है, ये पूरी जो हमने गुलाब की क्यारी बेंगलोर से हमने अलग अलग पौधे मंगाए हैं गुलाब के, तो ये सारा जन सहयोग से होता है। हमें वार्षिक हम मेंटेनेंस करते हैं इन दिनों में, तो हमें यहाँ की जनता जो है, यहाँ क्षेत्र के रहवासी हमें पूरा आर्थिक सहयोग भी करते हैं और हम अटल उद्यान समिति के जो सारे सदस्य हैं वो यहाँ पर हम लगे रहते हैं। जी, ये उद्यान राजेंद्र नगर के धन्वंतरी नगर क्षेत्र में यहाँ पर अभी निगम का जोन भी बना है, 21 नंबर जोन, तो जिसके अध्यक्ष श्री प्रशांत बड़वे जी हैं। तो यहाँ पर ये उद्यान स्थित है और सभी से यही अनुरोध है कि आप आते तो है, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस उद्यान में हम यहाँ करते हैं वो देखने के लिए आइए आप। हम पूरे शहर को मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि कृपया इस उद्यान में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और यहाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आइए, तो हमें भी उत्साहवर्धन होगा हमारा और हमारी भी और ज़्यादा काम करने की इच्छा हमारी और ज़्यादा होगी, हम और इस काम करेंगे। आपका परिचय? जी, मैं यहाँ मानसी नाडकर हूँ और यहाँ की सखी ग्रुप की मैं संचालिका हूँ। पिछले 7 वर्षों से इस गार्डन में वात्सव में यहाँ पे जो गार्डन का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और यहाँ पर जो मेले का आयोजन होता है, निश्चित है कि अटल उद्यान की पूरी टीम इसमें पूरी सक्रिय रहती है और सभी लोग मतलब ये इस बगीचे को जैसे बच्चे सरी का देख रेख करते हैं। निश्चित है कि पूरी कॉलोनी को साधुवाद है, धन्यवाद है और अटल उद्यान की विशेष करके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। अशोक अग्रवाल जी, जोशी जी, मानसी, सारिका जी, ये सभी लोग पूरी टीम के साथ में सक्रिय होकर और इस बगीचे की देखरेख भी करते हैं और साथ में उत्सव का आयोजन करके यहाँ के लोगों को जो जागरूकता फैलाते हैं। निश्चित है कि समाज में एक जो जागृति का काम कर रहे हैं, इनको सबको खूब शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ और इनका आभार भी मानता हूँ कि वास्तव में इन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा है। ये पूरे इंदौर शहर के अंदर एकमात्र ऐसा गार्डन हैगा कि जिसका वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, साथ में जो केक भी कटता है तो केक का भी स्वरूप बिल्कुल गार्डन जैसा ही बनाया जाता है। उसमें भी सुतार भाभी और पूरी टीम जो लगी रहती है, निश्चित है कि एक उनमें कला भी है साथ में। हाँ, पूरे इंदौर शहर में वास्तव में देखा जाए, यदि मैं अपनी बात कहूँ तो अगर लोगों का जो रहवासियों का उसमें यदि इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित है कि सभी गार्डनों में इस प्रकार का उत्सव का आयोजन हो सकते हैं और गार्डन भी अच्छे सुंदर बन सकते हैं। तो लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेशन हैगा वो रहवासियों का होना चाहिए।